हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप केवल एक स्टेप दूर हैं अमीर बनने के। यदि आप वह स्टेप भी पूरा कर लेते हैं तो आप पैसे के पीछे नहीं बल्कि पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। मित्रों, दुनिया में स्मार्ट, टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग भरे पड़े हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ स्मार्टनेस और टैलेंट काफी नहीं है। आपने अपने आसपास कई सारे लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। एक्चुअली वे एक इम्पोर्टेंट स्किल को इग्नोर कर रहे हैं जो हम में से ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। तो आखिर कौन सी है वो स्किल, आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। 1995 में सिंगापुर के एक आलीशान होटल में एक लेडी रिपोर्टर ने ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू खत्म करने के बाद उस रिपोर्टर ने रॉबर्ट से कहा कि एक दिन वह भी ऑथर की तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहेगी। ऑथर ने उस लड़की के लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पढ़े थे। उसके लिखने का स्टाइल बहुत ही अच्छा था। आपके लिखने का स्टाइल तो बहुत ही स्पष्ट और अमेजिंग है। फिर आप रिपोर्टर कैसे बन गई? आपको तो लेखिका होना चाहिए था, रॉबर्ट ने रिपोर्टर से कहा। तब वह लेखिका कहती है, मेरे नॉवेल्स और आर्टिकल्स पढ़कर सभी यही कहते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी सक्सेस नहीं मिल पा रही है। मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरी किताबें नहीं बिकती। इसलिए मैं न्यूज़पेपर में काम कर रही हूँ। इससे एटलीस्ट मेरा खर्चा निकल जाता है। क्या आप मुझे इसके बारे में कोई एडवाइस दे सकते हैं? ऑथर ने उस रिपोर्टर से कहा कि सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो लोगों को सेल्स ट्रेनिंग देता है। अगर आप उसका सेल्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करती हैं तो आपका करियर काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या अब बिक्री सीखने के लिए मुझे वापस स्कूल जाना पड़ेगा? मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री है और मैंने ये डिग्री इसलिए ली है कि मुझे सेल्समैन का काम न करना पड़े। वैसे भी मुझे सेल्समैन से नफरत है क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे यह बताएं क्यों मैं सेल्स की पढ़ाई करूं? यह कहने के बाद वह लड़की अपना ब्रीफकेस पैक करने लगी वापस जाने के लिए। तभी लेखक की नजर उनके सामने रखे कॉफी टेबल पर पड़े उनकी लिखी एक बेस्ट सेलिंग बुक पर पड़ी और इस बुक के साथ उस लेखिका ने एक नोट रखा था जिस पर लिखा हुआ था कि रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। वह नोट लड़की को दिखाकर लेखक बोले कि यहाँ पर मेरे नाम के आगे आपने बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। यह सुनकर वह लड़की सब कुछ समझ गई। फिर लेखक बोले कि मैं बहुत ही खराब राइटर हूँ, तुम मुझसे बहुत ही अच्छी राइटर हो, लेकिन मैं सेल्स स्कूल गया था और तुम्हारे पास तो मास्टर डिग्री है। अगर तुम सेल्स और मास्टर डिग्री दोनों को एक साथ मिला दो तो तुम भी बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाओगी। लेखक कहते हैं कि दुनिया भरी पड़ी है स्मार्ट टैलेंटेड लोगों से, लेकिन यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि वह लोग कितना कम कमाते हैं। एक बार एक बिजनेस कंसल्टेंट ने उन्हें कहा था कि ये लोग बड़ी दौलत कमाने से सिर्फ एक स्किल दूर हैं। इस लाइन का मतलब है कि उन लोगों को सिर्फ एक और स्किल है जो उन्हें सीखनी है, उसके बाद उनकी इनकम बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर वह लेडी रिपोर्टर, अगर वह लेडी रिपोर्टर सेल्स की स्किल सीख लेती तो उसकी इनकम हवा से बातें कर सकती थी और वह बहुत तेजी से अमीर बन सकती थी। लेखक कहते हैं कि अगर उस रिपोर्टर की जगह मैं होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स में कोर्स करता और अखबार में काम करने की बजाय मैं किसी एडवर्टाइज एजेंसी में नौकरी ढूंढता। चाहे उस काम में मुझे कम सैलरी मिलती तब भी मैं करता, क्योंकि वहाँ मुझे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्किल सीखने को मिलती और फिर मैं अपने नॉवल बेचने के लिए एक अच्छी कंडीशन में होता और उससे मेरे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। मित्रों, एग्जाम्पल के लिए यदि आपके सामने दो बुक रखी है जिनमें से एक का टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और वहीं दूसरी बुक है जिसका टाइटल है इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, तो आप ही बताइए कि आप इनमें से कौन सी बुक पढ़ना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप दूसरी बुक पढ़ना पसंद करेंगे क्योंकि उसका टाइटल काफी अट्रैक्टिंग है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी तो पब्लिशर ने उनको सजेस्ट किया कि वे अपनी पुस्तक का नाम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखें, लेकिन राइटर ने अपनी मार्केटिंग स्किल यूज करते हुए उस बुक का टाइटल इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल रखा, क्योंकि लेखक जानते थे कि जो टाइटल उन्होंने अपने बुक के लिए सोचा है वह काफी कंट्रोवर्शियल है, जो उन्हें बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दे सकता है। और ऐसा ही हुआ, जिस वजह से उनकी बुक बहुत ज्यादा बिकी। मित्रों, इसका सिंपल सा सिर्फ इतना मतलब है कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दो, अगर उसके बारे में कोई नहीं जानता तो उसे कोई कैसे खरीदेगा? तो आपको इसकी मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल नहीं है तो आपको मार्केटिंग और सेल्स सीखना होगा। बिना अपनी स्किल को इम्प्रूव किए आप जहां हैं वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब राइटर दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं
कि एक दिन उनकी गाड़ी सही से नहीं चल रही थी, इसलिए वह अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास लेकर गए। उस मैकेनिक ने इंजन की आवाज सुनकर ही पता लगा लिया कि गड़बड़ी कहाँ है, और यह सुनकर रॉबर्ट हैरान हो गए कि कितने टैलेंटेड लोग हैं जो कितना कम पैसा कमाते हैं, और वह इतना टैलेंटेड होते हुए भी छोटा मोटा गैराज ही चलाता है, क्योंकि उसने केवल अपनी स्किल बढ़ाने पर ध्यान दिया, उसकी मार्केटिंग करने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेखक कहते हैं कि जब भी हम कोई जॉब ढूंढते हैं तो हमें इस बात पर कम ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कितनी सैलरी है, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर हमें कितना सीखने के लिए मिल रहा है। लेखक अक्सर अपनी क्लास में पूछते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो मैकडोनल्ड से ज्यादा अच्छा बर्गर बना लेते हैं, तो ज्यादातर लोग अपने हाथ खड़े करते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि मैकडोनल्ड और लोगों से ज्यादा पैसे कमा लेता है? जवाब साफ है, मार्केटिंग स्किल, क्योंकि मैकडोनल्ड का बिजनेस सिस्टम अच्छा है और मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपना सारा फोकस बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगा देते हैं, अच्छी मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से वह लेडी रिपोर्टर, उसका ध्यान केवल अपनी राइटिंग स्किल पर था, मार्केटिंग पर उसका कोई ध्यान नहीं था, जिसके कारण वह सबसे पीछे रह गई। और दूसरी तरफ रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अपनी राइटिंग पर ध्यान देने के साथ साथ मार्केटिंग स्किल भी सीखी और वे बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए। तो मित्रों, इस चैप्टर का सार भी यही है कि केवल अर्निंग के लिए काम मत करो, कुछ सीखने के लिए काम करो और इसका रिजल्ट लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसे समझाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने करियर के कुछ एग्जाम्पल दिए। रॉबर्ट बताते हैं कि 1969 में ऑथर ने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उन्हें कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई थी, जिसमें ऑथर की सैलरी थी 42,000 रुपये प्रति वर्ष और सिर्फ 7 महीने काम करना होता था और बाकी के 5 महीने की छुट्टी होती थी। 5 महीने में दूसरा काम करके वह अपनी इनकम को डबल कर सकते थे। एक नॉर्मल इंसान के लिए यह एक बेस्ट जॉब होगी, लेकिन ऑथर ने सिर्फ 6 महीने बाद वह जॉब छोड़ दी और मरीन क्रॉप्स में भर्ती हो गई, जो कि एक अमेरिकन आर्मी की ब्रांच है। इतनी अच्छी जॉब छोड़ने के बाद रॉबर्ट के पढ़े लिखे डैडी उनसे नाराज थे, क्योंकि उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी थी, बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा थे और प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे थे। लेकिन उनके अमीर डैडी ने उन्हें कांग्रेचुलेट किया, क्योंकि वह जानते थे कि रॉबर्ट ने वहाँ पर केवल सीखने के लिए काम किया। रॉबर्ट के पढ़े लिखे डैडी के लिए जॉब सेफ्टी ही सब कुछ था और अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। ऑथर इतनी अच्छी जॉब छोड़कर मरीन क्रॉप्स में इसलिए भर्ती हुए क्योंकि इनकी डिसिप्लिन और लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी और ऑथर वही डिसिप्लिन और लीडरशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे, जिसका उनको आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा मिला। 1973 में लेखक ने मरीन क्रॉप्स से भी रिजाइन कर दिया और फिर एक जेरोक्स कंपनी में एज ए सेल्समैन की जॉब करने लगे। जेरोक्स कंपनी में ऑथर इसलिए गए क्योंकि ऑथर काफी शाई टाइप के इंसान थे और उनको सेलिंग करना बहुत डरावना लगता था, इसलिए अब वह सीखना चाहते थे सेलिंग। इसलिए ऑथर जेरोक्स कंपनी के साथ जुड़े और सेल्समैन में आ गए और इस कंपनी में 4 साल काम करने के बाद ऑथर 5 बेस्ट सेलर में गिने जाने लगे। इससे भी ऑथर को अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन फिर ऑथर ने जेरोक्स कंपनी को भी छोड़ दिया और खुद का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि इतने बहुत सारे जॉब करके बहुत कुछ सीखा था। अभी समय आ गया था उन सब लर्निंग्स को एक्चुअल में यूटिलाइज करने का। इसलिए 1977 में ऑथर ने अपनी फर्स्ट कंपनी बिल्ड की और खुद का बिजनेस शुरू किया और उनका वह बिजनेस काफी सक्सेसफुल रहा और उनके बिजनेस के सक्सेस होने की वजह थी क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल पर ध्यान दिया। इसलिए जब आप नौकरी ढूंढ रहे हो तब इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप वहां से कितना कुछ सीख रहे हैं। आपका जो अल्टीमेट गोल है उसको पाने के लिए आपको कितनी स्किल सीखनी होगी, उसको ध्यान में रखिए। लेखक कहते हैं कि मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जिसमें आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यह स्किल बहुत लोगों को मुश्किल मालूम पड़ती है रिजेक्ट होने के डर की वजह से, पर जितना ज्यादा आप रिजेक्ट होने के डर को काबू कर पाएंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, उन्हें नेगोशिएट कर पाएंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा इजी हो जाएगी। और इन सब स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑथर आज भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड करके और ज्यादा से ज्यादा बुक रीड करके। ऑथर अपने स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करते हैं, हमेशा लाइफ को एक लॉन्ग व्यू में देखो। सिंपली पैसों के लिए काम करने की बजाय दूसरी जॉब करिए, नई स्किल्स सीखिए, क्योंकि एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी इन लॉन्ग रन। और अक्सर ऑथर जब लोगों को नए स्किल सीखने के लिए कहते हैं, उन्हें हमेशा सुनने को मिलता है कि हम सिर्फ वही काम करना चाहते हैं जिस काम में हमें इंटरेस्ट है। लेखक कहते हैं यह एकदम जिम जाने जैसा है, शुरू में तुम्हारा बिल्कुल भी जी नहीं करेगा,
पर एक बार तुम जिम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए लाइफ भी बहुत सारा जिम जाने जैसा है। सबसे मुश्किल पार्ट है जिम जाने का डिसाइड करना। ऑथर ने शिप का जॉब इंटरनेशनल ट्रेडिंग सीखने के लिए किया। उसके बाद मरीन क्रॉप में टीम लीडरशिप सीखने का जॉब किया था। उसमें उन्होंने टीम लीडरशिप सीखी थी, क्योंकि एक कंपनी रन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को मैनेज करने में आती है। और फिर उन्होंने जेरोक्स कंपनी में काम किया सेल्समैन का, और सेल्समैन सीखी, क्योंकि सेल्समैन बनने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और आपको रिजेक्ट होने के डर को भी काबू करना पड़ता है। और ऑथर जानते थे कि सेल्स सीखकर ही अपनी शाइनेस और लोगों से बात करने का ढंग सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग एक सिक्योर और हाई पेइंग जॉब की तलाश करते हैं, जो उन्हें शॉर्ट टर्म में तो बहुत बेनिफिट देती है, पर लॉन्ग टर्म में वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए ऑथर चाहते हैं कि हम सब ऐसी जॉब करें जिसमें हम कमाने से ज्यादा सीखने पर ध्यान दें। एक असली अमीर इंसान बनने के लिए आपके पास लोगों को देने की, मतलब उन्हें हेल्प करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऑथर के रिच डैड भी यही कहते थे, इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू एबल टू गिव एज वेल एज टू रिसीव। इसलिए रिच डैड बहुत ज्यादा पैसे चर्च, चैरिटीज और फाउंडेशन को देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यह दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों का और भी ज्यादा अमीर होने का सीक्रेट है। वे लोग भी अपने फाउंडेशन से बहुत ज्यादा पैसे डोनेट करते हैं। दूसरी तरफ उनके पुअर डैड सोचते थे कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तब वह डोनेट करेंगे, पर प्रॉब्लम तो यह थी कि उनके पास कभी एक्स्ट्रा पैसे होते ही नहीं थे, और वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए और भी हार्ड वर्क करते थे। वे पैसे के इस रूल को नहीं समझते थे कि गिव एंड यू शैल रिसीव। तो दोस्तों, हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, ज्यादा टैलेंटेड लोग सिर्फ एक स्किल दूर रह जाते हैं सक्सेस पाने से। अगर वे सिर्फ एक और स्किल डेवलप कर लें तो वे अपने करियर में एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकते हैं, जहां पर हमने एक यंग लेखिका की स्टोरी देखी। नंबर 2, हमें कोई भी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए। हमें सब फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग स्पेशलिस्ट हो गए किसी भी चीज में तो हम उसके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। कभी भी पैसे के लिए कोई भी जॉब मत कीजिए। ऐसी जॉब ढूंढिए जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकें, क्योंकि लॉन्ग रन में लर्निंग ही सबसे ज्यादा काम आएगी। नंबर 4, अगर आपको असल में अमीर बनना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और पैसे देकर ही नहीं, बल्कि कई और तरीकों से भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं तो आपकी इनकम तो खुद ही बढ़ जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए, पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।